ये आपका समय दूरी चाल का छठा क्लास है और इस क्लास में भी पिछले क्लास की तरह से रेलगाड़ी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पे बात करते हैं। यहाँ पे दो प्रश्न लिखे हुए हैं और पहले एग्जाम्पल में हमने दो क्वेश्चन किए हैं, ऑप्शन नहीं है इसका। दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 80 मीटर और 120 मीटर है, चालें 36 किलोमीटर प्रति घंटे और 54 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। अगर समान दिशा में चलें तो एक दूसरे को कितनी देर में पार कर जाएंगे, विपरीत दिशा में चलें तो कितनी देर में पार कर जाएंगे। रेलगाड़ियां एक दूसरे को चाहे समान दिशा में पार करें या विपरीत दिशा में, लंबाई प्रत्येक स्थिति में दोनों को जुड़ेगी, लेकिन समान दिशा में चालें घट जाती हैं और विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। आप टाइम पूछ रहे हो तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो दोनों की लंबाई के योग के बराबर होगी। तो बहुत ही इजी वे में आंसर दे सकते हैं आप। पहले मैं डायग्राम बना करके आपको समझा देता हूँ ताकि बाद में आप इसका वर्बली आंसर कर सके। कुछ खास यहाँ पे नहीं करना है और डिजिट इतनी अच्छी हैं कि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी आपका। आप बहुत तेज़ी से एक बार देखिए, मैं वर्बली बता रहा हूँ। 54 है और 36 है, ये स्पीड है, 18 के टेबल में आती है। तो अगर ये समान दिशा में पार करेंगे तो दोनों के अंतर से दोनों का अंतर 18 हो गया और 18 का मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। अपनी लंबाइयों के योग के बराबर तो 120 और 80 200/5 करोगे 40 सेकंड में पार कर जाएगी समान दिशा में। यही विपरीत दिशा में तो 54 और 36 जुड़ जाएगा, 90 का मतलब 25 होता है और 25 को अगर 200 से भाग दे दोगे, 200 को 25 से, क्यों 200, क्योंकि 120 मीटर लंबी है, दूसरी 80 मीटर, तो 200 को अगर 25 से भाग दोगे तो 8 सेकंड में पार कर जाएगी। तो आप ये सारे क्वेश्चन वर्बली हैं, इनको लिखना नहीं है, इनको पेन नहीं चलाना है। जो नीचे सवाल लिखा है ये भी आपका बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बशर्ते आप पहला और दूसरा वीडियो ध्यान से देखो, तभी ये बात सार्थक होगी जो मैं कर रहा हूँ। ये पहली ट्रेन है हमारी। आप मान लो कि ये आपकी जो है पहली ट्रेन 120 मीटर लंबी है, ऐसा मान लेते हैं। 80 मीटर है, सॉरी, पहली ट्रेन आपकी 80 मीटर लंबी है, 80 मीटर, और ये चल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। दूसरी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 120 मीटर लंबी है। ये 120 मीटर लंबी है और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो ये ओवरटेक इसको कर जाएगी, चूँकि तेज़ गति से जो चल रही है वो ओवरटेक करेगी। तो इनके डायरेक्शन हम ये बना देते हैं, ये डायरेक्शन बना देते हैं। मान लीजिए इधर से इसको ये ओवरटेक कर रही है, तो जब समान दिशा में पार करेगी तो लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 80 + 120, यानी इसको 200 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। समान दिशा में चालें घट जाती हैं, तो जब ये इसको ओवरटेक करेगी तो 54 - 36 यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर करेगी। अब दूरी मीटर में है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 5 मीटर पर सेकंड। अब आप टाइम पूछ रहे हो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस 200 है और टाइम 5 है, कितना लग जाएगा, 40 सेकंड। 40 सेकंड में समान दिशा में पार कर जाएगी। विपरीत दिशा में क्या होगा कि चालें जुड़ जाएंगे, तो 54 और +36 आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। 90 को जब आप कन्वर्ट करोगे मीटर प्रति सेकंड में तो ये 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना उसको 200 ही पड़ेगा, क्योंकि लंबाइयाँ प्रत्येक स्थिति में जुड़ती हैं, चाहे समान दिशा में पार करें या विपरीत दिशा में। तो 25 से 200 को डिवाइड करोगे, 8 सेकंड आंसर आ जाएगा। यानी विपरीत दिशा में 8 सेकंड में और समान दिशा में 40 सेकंड में पार कर जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही ईजी वे में ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगला सवाल देखें। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन अपनी ही दिशा में जा रही दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार कर गई। यदि इनकी लंबाइयाँ क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर हैं तो धीमी गति से चलने वाली गाड़ी की चाल क्या है। बड़ा अच्छा सा सवाल है और इसको ध्यान से देखिएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है एक ट्रेन, यानी ये है। अब डायरेक्शन इधर को बना देंगे। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और समान दिशा में एक और ट्रेन जा रही है। इसकी चाल नहीं मालूम, सपोज x किलोमीटर प्रति घंटे है, ऐसा मान लेते हैं।
तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन अपनी ही दिशा में जा रही दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में क्रॉस कर जाती है यदि इनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर हो। इसकी 200 मीटर है, इसकी 100 मीटर है। ये ट्रेन इसको क्रॉस कर गई है और कितनी देर में, तो 2 मिनट में क्रॉस कर गई। अब आपका जो डायग्राम बना है और जो सवाल लिखा है दोनों चीज़ों को टैली करिए। अगर ये बातें समझ में आने लगेंगी तो फिर सवाल आने लगेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन यानी ये अपनी ही दिशा में जा रही दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार कर गई। यदि इनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर है तो धीमी गति से चलने वाली गाड़ी की चाल क्या है। रेलगाड़ी जब किसी अन्य रेलगाड़ी या माध्यम को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है और ऐसा ये करेगी निरपेक्ष गति से। क्यों? क्योंकि समान दिशा में चालें घट जाती हैं तो जब ये इसको ओवरटेक करेगी तो 60 माइनस एक्स की चाल से ओवरटेक करेगी निरपेक्ष गति से। और ऐसा इसने किया 300 मीटर की दूरी और 120 सेकंड में तय करके। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड हुआ, 300 मीटर चलना पड़ेगा, ऐसा किया इसने 120 सेकंड में। अब ये मीटर है, ये सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया ना, लेकिन ये तो किलोमीटर प्रति घंटे है। देखिए 60 किलोमीटर x किलोमीटर प्रति घंटे, तो किलोमीटर प्रति घंटे है तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए ना। तो इसको चाहो तो कैलकुलेट करके लिख लो, ये 5/2 हो जाएगा, 0 0 6 5 30 6 दूनी 12। तो 60 माइनस एक्स बराबर इसको 18/5 कर देंगे तो आंसर ये आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन ये आप नहीं लगा देना, ध्यान रखना 60 माइनस एक्स बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये है परिणामी गति, निरपेक्ष गति है। तो फिर x की वैल्यू, चूँकि हमें धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की वैल्यू बतानी है, तो ये आ जाएगा 51 किलोमीटर पर आवर। आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन 51 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ अगर किसी ने गलती की तो तुरंत 9 लगाएगा। ये 9 धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की चाल नहीं है, ये निरपेक्ष गति है। निरपेक्ष गति का मतलब दोनों का अंतर है। हमें दोनों का अंतर नहीं चाहिए, हमें दूसरी ट्रेन जो धीमी गति से चल रही है उसकी स्पीड चाहिए, तो उसकी स्पीड है 51 किलोमीटर पर आवर। आइए नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट आपके सामने 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं और बहुत ही साधारण से सवाल है। बस हर सवाल से आप जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझते चलिएगा। तीसरा सवाल है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? इस क्वेश्चन को डायग्राम बना करके आपको दिखा रहा हूं और डायग्राम क्वेश्चन को मिलाइएगा, समझिएगा। जब परीक्षा हाल में कर रहे होंगे तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तक आपकी समझ काफ़ी डेवलप हो चुकी होगी। 240 मीटर लंबी ये ट्रेन है, राइट। विपरीत दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है इस तरह से, और इसकी जो चाल है व्यक्ति की वो 5 किलोमीटर पर आवर है। इसका डायरेक्शन ये है, ट्रेन का ये है। विपरीत दिशा में जब 2 पिंड गतिमान होते हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं, इसको सापेक्ष गति कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। तो 240 मीटर लंबी ट्रेन है और विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति आ रहा है। ये देखिए विपरीत डायरेक्शन से, इसको ये 12 सेकंड में क्रॉस कर गई। तो ट्रेन इस व्यक्ति को 12 सेकंड में क्रॉस कर गई। आपको बताना है कि ट्रेन की चाल क्या है। ट्रेन की चाल हमें नहीं मालूम क्या है। सपोज ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर है, तो जब ये इस व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो x + 5 की चाल से क्रॉस करेगी, क्योंकि विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं और इसको सापेक्ष गति कहते हैं। तो x और 5, x + 5 की चाल से क्रॉस करेगी और ऐसा ये क्रॉस कर चुकी है 12 सेकंड में। हाँ, रेलगाड़ी जब पर्टिकुलर व्यक्ति को क्रॉस करती है, चाहे वो दौड़ रहा हो, चाहे खड़ा हो, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ भी हो, या ट्रेन पे बैठा हो, ट्रेन चल रही हो या खड़ी हो, अगर व्यक्ति शब्द आ गया तो जो रेलगाड़ी उसे पार कर रही है सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे ये रेलगाड़ी इसको पार करने के लिए 240 मीटर चलेगी और ऐसा इसने 12 सेकंड में किया। 12 दूनी 24, ये 20 आ गया। ये मीटर था, ये सेकंड था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो मीटर प्रति सेकंड आएगी। बट ये क्या है? ये किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो x प्लस 5 अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो 20 मीटर प्रति सेकंड को भी तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, 18/5 करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। अब 72 क्या है, सापेक्ष गति है, किसकी, रेलगाड़ी और व्यक्ति की, दोनों को मिला के, लेकिन हम आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछ रहे हैं तो x बराबर 72 माइनस 5 यानी 67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेलगाड़ी चल रही है। आपका सही आंसर बन जाएगा बी आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और इसको बहुत मन से आप करिएगा। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा से 5 की चाल से एक दौड़ा हुआ व्यक्ति आ रहा है, उसको 12 सेकंड में पार कर गई। जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है और ऐसा इसने 12 सेकंड में किया। दूरी बटे समय बराबर चाल मीटर प्रति सेकंड में आई और चूंकि हमारी जो सापेक्ष गति थी वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी थी तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया इसको किलोमीटर प्रति घंटे में, तो x प्लस 5 बराबर 72 आ गया। देन x बराबर 67 किलोमीटर, ये इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 36 सेकंड में एक पुल को पार कर गई। आप बताओ पुल की लंबाई क्या है। अब इन सवालों को लगाने के लिए किसी विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है, आप इनको बहुत ही आसानी से देख करके टिक कर सकते हैं। ना फार्मूला ना ट्रिक कोई, सिर्फ एक फार्मूला जो शुरू में पढ़ा है, समय दूरी चाल में संबंध है, यानी दूरी बतानी है तो चाल गुणे समय, चाल बताना है तो दूरी बटे समय, समय बताना है तो दूरी बटे चाल। इसके अलावा कोई फार्मूला ही नहीं है। तो आप इस चीज़ को कंसंट्रेट करिए और बताइए क्या आंसर होगा। 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, हर बार डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि आपका माइंड सेट हो जाए। ये 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, राइट, 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, और ये एक ब्रिज को क्रॉस कर गई। ये ब्रिज है, मान लीजिए L मीटर लंबा है, चूँकि ब्रिज की लंबाई नहीं मालूम और ऐसा करने में ये कितना समय लेती है, 36 सेकंड लेती है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि रेलगाड़ी जब ब्रिज को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी, तो ये 600 प्लस L मीटर चलेगी ना, 600 प्लस L मीटर चलेगी। जब भी रेलगाड़ी किसी माध्यम को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई और माध्यम की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है और क्रॉस कर चुकी है 81 की चाल से 36 सेकंड में। अच्छा, तो कितना चली होगी, 600 प्लस L चली होगी। टाइम आपका किस में दिया है, सेकंड में, और चाल किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो बदलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में। तो 81 गुणे और आप कर दो 5/18। अब ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। साल्व मत करिए, ये चाल हो गई आपकी मीटर प्रति सेकंड में, साल्व करोगे तो जो आना है वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं, आप यहाँ पे सीधा समय से गुणा कर दो, क्योंकि चाल गुणे समय बराबर दूरी होती है और ये आपकी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी है। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 810 मीटर। क्या, दोनों की लंबाई का योग, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म पुल आपका, तो अगर पुल आपको बताना है यानी L बराबर 810 माइनस 600 कर लीजिए, 210 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 210 मीटर लंबा आपका पुल है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों के आंसर आप वर्बली दे सकते हैं और बहुत तेज़ी से दे सकते हैं, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने आपको बताया है, शुरू में जाइए आप, पहले वीडियो में जाइएगा, देखिएगा कि 18 और 5 का अगर टेबल मालूम है तो 18 जो है नवैया कितना होता है, 162 होता है ना, और 9 पचे 45 होता है, तो 45 और 162 है, 162 किलोमीटर प्रति घंटे है और 45 मीटर प्रति सेकंड। 162 का आधा कितना होता है, 81 होता है। 162 का आधा 81 होता है, तो 45 का आधा कितना होगा, 45/2 होगा, और 45/2 को 36 से गुणा कर देते, तो 45 गुणे 36 और बटा 2, तो ये 18 हो जाता। 18 गुणे 45 आपका 810 आ जाता। 810 से 600 निकाल देते, 210 आपका बच जाता। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक
ट्रेन जिसकी लंबाई 140 मीटर है कितनी देर में पार कर जाएगी। तो रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। व्यक्ति चाहे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, प्लेटफॉर्म चाहे 264 मीटर हो या 240 हो, क्या मतलब है। रेलगाड़ी जब इस चाल से किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। 72 का मतलब क्या हुआ, 18 चौको 72 और 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड से 140 मीटर चलेगी। 20 सत्ते 140, 7 सेकंड आपका आंसर हो गया। ये उठा के आप टिक करिए। अब आप थोड़ा सा देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस करना इसकी। ये रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 140 मीटर लंबी है। यहाँ एक पुल पड़ता है, ये प्लेटफॉर्म पड़ता है जो कि 264 मीटर है। इस पे एक व्यक्ति खड़ा है और ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर गई। इससे क्या मतलब है, आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई से आपको कोई मतलब नहीं। जब रेलगाड़ी पर्टिकुलर व्यक्ति को पार करती तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी, और ऐसा इसने किया। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस 140 है, चूँकि डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 72 गुणे 5/18 करेंगे, ये 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। और 20 से जैसे ही इसे डिवाइड करेंगे 7 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है और इनको आप फ्लुएंट करिए। आगे हम कुछ कठिन प्रश्नों पे भी बात करेंगे। आइए नेक्स्ट पे। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो लेक्चर के लास्ट प्रश्न है। सबसे पहले आप इन प्रश्नों को नोट करिए, दोनों के ऑप्शन दिए हैं उन्हें लिख लीजिए और खुद से प्रयास करिए। और उसके बाद आपको नहीं अगर आता है तो प्ले करिए और देखिए, उसको समझिए। छठा क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी गतिमान ट्रेन 350 मीटर लंबे पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है, फुल स्टॉप। एक अन्य ट्रेन जिसकी चाल व लंबाई इस ट्रेन से यानी पहली वाली से 20% अधिक है, इसी पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। कौन सा पुल, आपका 350 मीटर लंबा पुल। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी ट्रेन है वो पहली से 20% तेज चल रही है और लंबाई भी 20% ज़्यादा है। तो लंबाई तो पहले ट्रेन की दी हुई है, तो 20% अगर दूसरे की ज़्यादा है तो 120 हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि दूसरे की चाल भी 20% ज़्यादा है। तो जब पहले की ही चाल नहीं पता है तो दूसरे की कहाँ से पता हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितनी देर में दूसरी पुल को पार कर जाएगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली ट्रेन की चाल क्या है। जब पहली ट्रेन की चाल आपको पता होगी तब तो दूसरी ट्रेन की चाल बताओगे, क्योंकि दूसरी ट्रेन की जो चाल है उसकी तुलना पहली ट्रेन की चाल से की गई है और ये कहा गया है कि 20% ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पहली ट्रेन की चाल क्या है। आप देखिए, ये 100 मीटर लंबी एक गतिमान ट्रेन है। ट्रेन की जो पहली ट्रेन है ये कितनी लंबी है, 100 मीटर लंबी है। स्टार्ट में लिखते हैं यहाँ पे 100 मीटर लंबी ट्रेन है, राइट। और 350 मीटर लंबा एक पुल पड़ता है। ये क्या है, 350 मीटर लंबा एक पुल है और इसको ये ट्रेन क्रॉस कर गई है कितनी देर में, 54 सेकंड में। 54 सेकंड में पार कर गई है। निश्चित रूप से अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय की हो गई 54 सेकंड में। तो यहाँ पे जो स्पीड होती है वो इक्वल टू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस जो यहाँ पे रेलगाड़ी को चलना होगा उसे पार करने के लिए वो 100 + 350 यानी 450 मीटर चलना होगा। और ऐसा इसने किया 54 सेकंड में। तो 450 मीटर की दूरी 54 सेकंड में तय किया है। तो प्रति मीटर सेकंड चाल क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 50 हो गया, 9 × 6 = 54। अब इसको 50/6 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 50/6 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 कर देंगे। 6 × 3 = 18 हो गया और 5 × 2 = 50, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है पहली ट्रेन।
अब हमें मालूम हो गया। अब अगर पहली ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो दूसरी ट्रेन किस चाल से चल रही है? वो 20% तेज चल रही है। तो 20% तेज चल रही है, इसका 20% क्या होगा? 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 होता है। तो दूसरे ट्रेन की चाल हो गई 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ये सेकंड ट्रेन की चाल हो गई। 20% इसको बढ़ाओगे तो इसका 20% निकाल लेना, 6 होगा, और 30 में 6 जोड़ दोगे तो दूसरे की 36 हो जाएगी। और उसकी लंबाई भी 20% ज़्यादा है। तो पहली वाली की 100 मीटर ट्रेन की थी तो दूसरी वाली की 120 मीटर हो जाएगी। अब एक प्रश्न और बन गया कि एक अन्य रेलगाड़ी यानी ये वाली जो कि 120 मीटर लंबी है, नो प्रॉब्लम, और किस चाल से चल रही है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ये ट्रेन इस ब्रिज को कितनी देर में पार कर जाएगी? तो ये ट्रेन जब इस ब्रिज को क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? 350 प्लस 120 470 मीटर की दूरी तय करेगी। और स्पीड क्या होगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। 36 को अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 470 चलेगी। 0 0 कट गया, 47 सेकंड में पार कर जाएगी। आपका आंसर सही होगा डी ऑप्शन। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 100 मीटर लंबी गतिमान ट्रेन 350 मीटर लंबे पुल को 54 सेकंड में पार करती है। एक दूसरी गाड़ी है जिसकी लंबाई व चाल पहली वाली से 20% ज़्यादा है, वो गाड़ी इस पुल को कितनी देर में पार कर जाएगी? तो पहले उसकी चाल निकालना होगा क्योंकि चाल नहीं दी हुई है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये 100 मीटर जब इसको पार करेगी 350 मीटर को तो 450 मीटर चलेगी। और ऐसा इसने 54 सेकंड में किया। कैलकुलेट कर दिया तो 50/6 मीटर प्रति सेकंड आ गया। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया तो 30/40 की आ गई। अगर इसकी 30 है तो उसकी 36 होगी क्योंकि वो 20% ज़्यादा है। लंबाई इसकी 100 है तो उसकी 120 होगी। अब ये इसको कितनी देर में पार करेगी? तो जब ये ट्रेन इसको पार करेगी तो अपनी लंबाई पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, दूरी मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लिया। और 470 मीटर की दूरी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 47 सेकंड में पार कर जाएगी। तो काफ़ी अच्छा सवाल था और इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे प्रश्नों पे आपको कमांड हो जाता है तो फिर अन्य में दिक्कत नहीं होगी। इसको अच्छे से नोट करिए और नोट करके इस पे काम करिए। अगला सवाल भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों में अगर ध्यान न दिया जाए तो गलत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे क्वेश्चन ट्रिक से नहीं आते हैं, ना ही इनके लिए कोई ट्रिक बनी हुई है और ना ही आपको ज़रूरत है। 49 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 190 मीटर लंबी पैसेंजर ट्रेन पर बैठे एक व्यक्ति ने महसूस किया कि विपरीत दिशा से आ रही 240 मीटर लंबी मालगाड़ी उसे 12 सेकंड में पार कर गई। मालगाड़ी की चाल क्या है? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक ट्रेन है जो कि 190 मीटर लंबी है। देखिए इस क्वेश्चन को पिक्चराइज करने में काफ़ी अच्छा सा देखिए निकलेगा। 190 मीटर जो है लंबी एक ट्रेन है। ये देखिए 190 मीटर लंबी एक ट्रेन है। यहाँ बाहर लिख लेते हैं, ये 190 मीटर लंबी ट्रेन है, इधर बना लेते हैं यहाँ पे। ये 190 मीटर लंबी ये ट्रेन है, 190 मीटर, ठीक है। और 49 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 49 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे। यहाँ एक व्यक्ति बैठा है, कहीं भी बैठा है, ये बैठा है व्यक्ति। विपरीत दिशा से एक दूसरी ट्रेन आ रही है। ये पैसेंजर गाड़ी है आपकी, है ना, ये पैसेंजर गाड़ी है, इस पे व्यक्ति बैठा है। और दूसरी मालगाड़ी है जो विपरीत दिशा से आ रही है, ठीक है। पिक्चराइज करने से आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और इसकी लंबाई क्या है? जो मालगाड़ी है उसकी लंबाई है 240 मीटर। ये विपरीत दिशा से आ रही है, ये डायरेक्शन है। तो 49 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 190 मीटर लंबी पैसेंजर ट्रेन पर बैठे व्यक्ति ने महसूस किया कि विपरीत दिशा से आ रही 240 मीटर लंबी मालगाड़ी मुझे पार कर गई। ट्रेन को नहीं, मुझे पार कर गई। कितनी देर में?
12 सेकंड में। जब कोई भी रेलगाड़ी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। वो व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, ट्रेन में बैठा हो, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, ट्रेन की लंबाई कुछ भी हो, प्लेटफॉर्म पे कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल ये रेलगाड़ी जब इसे पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और इस चीज़ को आप महसूस कर रहे होंगे। हाँ, ये व्यक्ति मूवमेंट कर रहा है, रेलगाड़ी के चाल से चल रहा है, इसका मतलब चालें जुड़ेंगी। तो अगर ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, तो 49 और प्लस x की चाल से पार किया होगा। और कितनी दूरी तय कर, ओनली 240 मीटर्स की दूरी कितनी देर में, 12 सेकंड में। तो ये मीटर है, ये सेकंड है, 12 दूनी 24, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो 49 प्लस x बराबर है, इसको कन्वर्ट करोगे तो अब बार बार नहीं बताएंगे, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा ये, 5 चौको 20, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 72 माइनस 49 कर लोगे, 23 किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर आएगा। यानी मालगाड़ी की जो स्पीड है वो 23 किलोमीटर्स पर आवर है। बहुत अच्छा सा सवाल था, इस पे थोड़ा सा काम करिएगा और इस चीज़ को समझिएगा। अगर ये आ गई तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, कोई शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, कहीं से आपको कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही तेज़ी से आंसर बता लेंगे। तो ये आज के 7 सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। अगले उसमें हम आपसे बात करेंगे कुछ नदी धारा नाव से संबंधित क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।